जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए, नासे विघ्न अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र, भाग 21। राजकुंवर भोजराज की भीष्म प्रतिज्ञा। भोजराज पहली बार भुवा गिरिजा जी की ससुराल आए थे। भुवा के दो लार की सीमा न रही। एक तो हिंदुआ सूर्य के पाटवी कुंवर, दूसरे भुवा के लाडले भतीजे और तीसरे मेरते के भावी जमाई होने के कारण इस महंगे दुर्लभ पाहुने की घड़ी घड़ी महंगी हो रही थी। पल पल में लोग उनका मुख देखते रहते और मुख से कुछ निकलते ही उनके हुक्म और इच्छा पूरी करने के लिए एक की ठौड़ 10 दौड़ पड़ते। उनकी सुख सुविधा में लोग स्वयं बिछे जा रहे हों कि क्या न कर दें उनकी प्रसन्नता के लिए। जयमल और भोजराज की सहज ही मैत्री हो गई। दोनों ही इधर उधर घूमते घूमते फुलवारी में आ निकले। सुंदर श्यामकुंज मंदिर को देखकर भोजराज के पांव उसी ओर उठने लगे। मीठी रागिनी सुनकर उन्होंने जयमल की ओर देखा। जयमल ने कहा, मेरी बड़ी बहन मीरा है, इनके रोम रोम में भक्ति बसी हुई है, जैसे आपके रोम रोम में वीरता बसी है। भोजराज ने जयमल की बात काटते हुए हंसकर कहा, भक्ति और वीरता भाई बहन की ऐसी जोड़ी संसार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। विवाह कहाँ हुआ इनका? विवाह की क्या बात फरमाते हैं आप? विवाह का नाम सुनते ही जीजा की आंखों से आंसुओं के झरने बहने लगते हैं। कभी बचपन में आपके साथ सगाई की चर्चा चली थी तो इन्होंने रो रो करके आंखें सुजा ली। हुआ यूं कि किसी बारात को देखकर जीजा ने काकीसा से पूछा कि हाथी पर यह कौन बैठा है। उन्होंने बतलाया कि नगर सेठ की लड़की का वर है। यह सुनकर इन्होंने जिद की कि मेरा वर बताओ। काकीसा ने इन्हें चुप करने के लिए कह दिया कि तेरा वर गिरधर गोपाल है। बस उसी समय से इन्होंने भगवान को अपना वर मान लिया है। रात दिन भजन पूजन, भोग राग और नाचने गाने में लगी रहती हैं। जब ये गाने बैठती हैं तो अपने आप मुख से भजन निकलते जाते हैं। बाबोसा के देहांत के पश्चात पुनः इनके विवाह की रनिवास में चर्चा होने लगी है। इसलिए अलग थलग यहाँ श्यामकुंज में ही अपना अधिक समय बिताती हैं। जयमल ने अपनी समझ के अनुसार संक्षिप्त जानकारी दी। यदि आज्ञा हो तो ठाकुर जी और राठौड़ों की इस विभूति का मैं भी दर्शन कर लूं। भोजराज ने प्रभावित होकर सर्वथा अनहोनी सी बात कही। न चाहते हुए भी केवल उनका सम्मान रखने के लिए ही जयमल बोले, यह क्या फरमाते हैं आप? पधारो। उन दोनों ने सिंचाई के लिए बनी बहती नाली में हाथ पैर धोए और मंदिर में प्रवेश किया। सीढ़ियां चढ़ते हुए भोजराज ने सुना। वह भजन पूरा होते ही मीरा ने दूसरा आरंभ कर दिया। एक दृष्टि मूर्ति पर डालकर भोजराज ने उन्हें प्रणाम किया। गायिका पर दृष्टि पड़ी। अश्रुसिक्त मुख और भरे कंठ से यह की बात संगीत के सहारे वह अपने आराध्य से कह रही थी। पतली उंगली एक तारे को झंकृत कर रही थी और नेत्रों से बहते आंसू वक्षस्थल भिगो रहे थे। उस मुरझाई कुमुदनी को, जिसने अभी यौवन की दहरी पर पग धरा ही था, अंतर के रूप की शह पाकर स्थूल रूप मानो अपरूप हो उठा था। यह देखकर युवक भोजराज ने अपना आपा खो दिया। भजन पूरा होते ही जयमल ने चलने का संकेत किया। भोजराज को चेत हुआ। तब तक मीरा ने एक तारा एक ओर रखकर प्रणाम किया और आंखें खोली, मानो सूर्योदय होने पर कमल की पंखुड़ी खुली हो। जयमल ने कुंवर का हाथ पकड़कर बाहर चलने के लिए पांव उठाया। तभी मीरा ने तनिक दृष्टि फेरी और पूछा, कौन है?
जैसे आम की डाली पर बैठी कोयल बोली हो। आहा, कितना मीठा स्वर है, भोजराज के मन ने कहा। मैं हूँ जीजा। भोजराज का हाथ छोड़कर त्वरित गति से मीरा की ओर बढ़ते हुए स्नेहयुक्त स्वर में जयमल ने कहा। समीप जाकर और घुटनों के बल पर बैठकर अंजलि में बहन का आंसुओं से भीगा मुख लेते हुए आकुल स्वर में पूछा, किसने दुख दिया आपको? कहते कहते बहन की पीठ पर हाथ रखा तो उसके रुदन का बांध टूट गया। भाई की छाती पर माथा टेक मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। आप मुझसे कहिए तो जयमल प्राण देकर भी आपको सुखी कर सके तो स्वयं को धन्य मानेगा। 10 वर्ष का बालक जयमल जैसे अभिभावक हो उठा। मीरा क्या कहे, कैसे कहे? उसका यह दुलारा छोटा भाई कैसे जानेगा कि प्रेम पीर क्या होती है? वह क्या जाने कि नारी पर एक ही बार पहलवान विवाह की एक रस्म चढ़ता है। जगत के व्यवहार और अंतर के भावों से अनजान यह क्या जाने कि यह शीतल दाह कैसे प्राणों को सुखा देता है। वह स्वयं बालक है, अतः मेरी विपत्ति में कैसे सहायता कर पाएगा? पर डूबते हुए को तिनके से भी अवलंब की आशा होती है। जयमल जब भी श्याम कुंज अथवा रनिवास में जाता और उसकी यह बड़ी बहन सामने पड़ जाती तो अभिवादन करने पर सदा ही हाथ जोड़कर मुस्कुराकर कहती, लंबी आयु हो तुम्हारी, तुम्हारे पाँव में कभी कांटा भी न गड़े, अथवा शत शरत देखे वीर मेरा, हो गुलाब नसीब उनको, रहे पांसवा अश्क मेरी। वह एकदम फड़क उठता, वाह जीजा वाह, कैसी सुंदर बात कही आपने। भाई हमेशा खुश रहे और बहन रोती रहे, क्या कहने हैं हमारी राजपूती शान के। ऐसी आशीष अब कभी मत दीजिएगा। आपके इस छोटे से भाई में इतना बड़ा आशीर्वाद झेलने का बल नहीं है। कभी पूछती, क्या सीख रहे हैं आजकल आप? कभी योद्धावेश में देखकर प्रसन्न हो उठती। मैं आपके इस रूप पर बलिहारी मेरे भाई, इधर पधारो, आपको काला डिठौना लगा दूं। सदा हंसकर सामने आने वाली उसकी यह निर्मल हृदया बहन आज यूं छाती में मुख देकर रो पड़ी तो जयमल तड़प उठा। एक बार अपने इस छोटे भाई को हुक्म देकर तो देखिए जीजा, मैं आपको यूं रोते नहीं देख सकता। भाई आप मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। मीरा भरे गले से हिलकियों के मध्य कहने लगी। सभी लोग मुझे मेवाड़ के महाराज कुंवर से ब्याहने को उतावले हो रहे हैं। स्त्री के तो एक ही पति होता है भाई। अब गिरधर गोपाल को छोड़ ये मुझे दूसरे को सौंपना चाहते हैं। इस पाप से आप मुझे बचा लीजिए, भगवान आपका भला करेगा। आपकी गिनती भी अभी से वीरों में होने लगेगी, अभी से वीरों में होने लगी है। तलवार के घाट उतार मुझे आत्महत्या के पाप से भी बचाओ। मुझसे यह दुख अब सहा नहीं जाता। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भाई, मुझे बचा लो। मेरी राखी का यही मूल्य दो मुझे। बहन की बात सुनकर जयमल सन्न रह गए। यह क्या मांगा जीजा ने? मेरे पौरुष को, मेरी वीरता को, मेरे इस खंग को आत्मरक्षा के स्थान पर भगिनी हंता का पुरस्कार ही क्या सर्वप्रथम प्राप्त होना था? हाय, मैंने पूछा ही क्यों जीजा से। अब क्या करूं? बहन का दुख, अपनी असमर्थता और वचन भंग के कष्ट से जयमल असंयत हो उठे। उनकी आंखों से झरते आंसू मीरा के सिर को भिगोने लगे। असहाय स्वर में बोले, जीजा मेरी माँ, यह क्या चाहा आपने अपने इस निकम्मे भाई से? यह करवाल, यह हाथ आप पर उठे, इससे पूर्व जयमल के प्राण देह ही न छोड़ देंगे। वे दुख से अवश्य हो बहन को बाहों में भर रोते हुए बोले, मेरे वीरत्व को धिक्कार है
कि आपके किसी काम न आया। आज ही तो बहन ने मुझसे कुछ मांगा और अकर्मण्य भाई ना कहते तनिक भी न लजाया। मुझे क्षमा कर दीजिए जीजा, अन्यथा छाती फट जाएगी। आज मालूम हुआ कि जयमल महाकंगाल है। दोनों भाई बहन भूल गए कि श्यामकुंज के द्वार पर एक पराया व्यक्ति, सम्माननीय अतिथि खड़ा आश्चर्य से उन्हें देख और सुन रहा है। उन्हें ज्ञात ही न हुआ कि कब भोजराज उन दोनों के समीप आकर खड़े हो गए। देवी, उन्होंने सीधे सीधे मीरा को ही संबोधन किया। उनका स्वर सुनते ही दोनों भाई बहन चौंक कर अलग हो गए। मीरा ने मुंह फेर कर उघड़ा हुआ सिर ढक लिया। पलक झपकते ही वह समझ गई कि यह विनय, अधिकार, तनिक दुख और गरिमायुक्त अनचिन्हा स्वर और किसी का नहीं, मेवाड़ के महाराज कुमार भोजराज का है। थोड़े संकोच के साथ उसने उनकी ओर पीठ फेर ली। जयमल ने साफे के पल्ले से आंसू पोंछ सिर झुका लिया। देवी, आत्महत्या महापाप है और गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन भी इससे कम नहीं। इससे सृष्टि का संचालक अप्रसन्न होता है, ऐसा मैंने सज्जनों के मुख से सुना है। आपने जिस चित्तौड़ के राजकुंवर का नाम लिया, वह अभागा अथवा सौभाग्यशाली जन आपके सामने उपस्थित है। इस भाग्यहीन के कारण ही आप जैसी भक्तिमती कुमारी को इतना परिताप सहना पड़ रहा है। उचित तो यही है कि मैं ही देह छोड़ दूं, जिससे सारा कष्ट कट जाए। किंतु क्या इससे आपकी समस्या सुलझ जाएगी? राजपूतों की स्त्रियां बांझ तो नहीं है, मैं नहीं तो मेरा भाई दूसरा, वरों की क्या कमी। हम लोगों का अपने गुरुजनों पर बस भी नहीं चलता, वे भी क्या करें। कभी किसी ने सुना कि बेटी बाप के घर कुंवारी बैठी रह गई हो? पीढ़ियों से जो होता आया है उसी के लिए तो सब प्रयत्नशील हैं। कहाँ किसी के घर में आप जैसी कन्याएं उत्पन्न हुई हैं कि कोई अन्य मार्ग उनके लिए निर्धारित हुआ? इस उलझन का मुझे तो एक ही हल समझ में आया है। माता पिता और परिवार के लोग जो करें सो करने दीजिए और अपना विवाह ठाकुर जी के साथ कर लीजिए। यदि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया तो मैं वचन देता हूँ कि केवल दुनिया की दृष्टि में बींद बनूंगा, आपके लिए नहीं। जीवन में कभी भी आपकी इच्छा के विपरीत आपकी देह को हाथ नहीं लगाऊंगा। आराध्य मूर्ति की भांति भोजराज का गला भर आया। एक क्षण रुककर वे बोले, आराध्य मूर्ति की भांति आपकी सेवा ही मेरा कर्तव्य रहेगा। आपके पति गिरधर गोपाल मेरे स्वामी और आप मेरी स्वामिनी। भोजराज साफे के पल्ले से आंसू पोंछते हुए पलट करके मंदिर की सीढ़ियां उतर गए। शराबी नहीं, सर्वस्व हारे हुए जुआरी की भांति डगमग चाल से वे बाहर आए। अंधेरे में जैसे पथ खोजते हों, ऐसे पांव घसीटते वे पानी की नाली पर आकर बैठे। दोनों हाथों से अंजलि भर भर करके मुंह पर पानी छींटने लगे। किंतु आंसुओं के झरने जो खुले सो खुले ही रहे, किसी प्रकार ओट लगने में ही न आती थी। विवेक समझा रहा था कि जयमल आते होंगे, उन्हें इन आंसुओं की क्या कैफियत दी जा सकेगी। किंतु कौन सुने। मन ने तो जैसे नेत्रों की राह बह जाने की सौगंध खा ली हो। तभी पीछे से पदचाप सुनाई दी। देह की सारी शक्ति लगाकर वे उठ खड़े हुए और आगे चल पड़े। जयमल शीघ्रतापूर्वक चलकर समीप आए। उन्होंने देखा आते समय भोजराज प्रसन्न थे, परंतु अब तो मुख से उदासी झर रही है। जयमल ने मन ही मन सोचा, जीजा के दुख से संभवतः दुखी हुए हैं, तभी तो ऐसा वचन दिया। कुछ भी हो, इनसे विवाह कर जीजा सुखी ही होंगी। और भोजराज, वे सोच रहे थे
कि कोई एकांत स्थान मिले तो अंतर्दाह बाहर निकले। जयमल को उन्होंने बीच से ही विदा कर दिया। जय श्री राधे।